दिव्य अलौकिक राम विवाह गाथा। विवाह पंचमी को माता सीता का विवाह हुआ था। माता सीता का जन्म वैशाख शुक्ल नवमी को हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ा। तब ऋषि ने सुझाव दिया कि एक यज्ञ करवाओ। राजा यज्ञ ने एक यज्ञ का आयोजन किया तथा ऋषि के परामर्श पर राजा रानी ने जमीन में हल जोता। हल जोतना शुरू किया ही था कि हल की नोक एक संदूक से जा टकराई। संदूक को निकाला गया तो उसमें से एक दिव्य कन्या दिखाई पड़ी। यह दिव्य कन्या बहुत ही अलौकिक थी। राजा जनक ने उसका नाम सीता रखा। दिव्य कन्या का राज्य में आगमन होते ही बारिश शुरू हुई तथा संपन्नता बढ़ने लगी। वह कन्या साक्षात लक्ष्मी जी का ही रूप थी। राजा जनक के पास एक शिव धनुष था जो अत्यंत कठोर व बहुत भारी था, जिसे कई योद्धा भी मिलकर नहीं उठा सकते थे। बाल अवस्था में एक बार माता सीता ने वह धनुष उठा लिया। यह देखकर राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा यह कोई साधारण कन्या नहीं है, मैं इसका विवाह उसी पुरुष से करूंगा जो इस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा। और उन्होंने यह प्रतिज्ञा की। इधर अयोध्या में राजा दशरथ के घर श्री राम जी का जन्म हुआ, जो कि स्वयं श्री विष्णु भगवान का अवतार थे। जब श्री राम युवा अवस्था में प्रवेश किया तो वह अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ मार्गशीर्ष तिथि पंचमी को मिथिलेश पहुँचे। वहां पर एक भव्य आयोजन हो रहा था। यह आयोजन माता सीता के विवाह का था, अतः विश्वामित्र भी उस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए राजमहल में पधारे। पूरा मिथिला स्वर्ग सा सजा हुआ था। आयोजन में सम्मिलित होने के लिए पूरे भारतवर्ष से सभी राजकुमार वहां उपस्थित थे। एक एक करके राजकुमारों ने वह धनुष को उठाने की चेष्टा की, किंतु वह धनुष हिला भी ना सके। इसे देखकर राजा जनक अत्यंत चिंतित हुए और उन्होंने उदास होकर कहा, मैंने यह प्रतिज्ञा क्या गलत की। कोई भी योद्धा इतना महारथी नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। उनको चिंतित देखकर गुरु विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को आज्ञा दी कि आप धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाएं और सीता का वरण करें। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम जी ने धनुष को प्रणाम किया। यह देखकर कैलाश में बैठे हुए शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री राम ने एक हाथ से धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाकर धनुष को तोड़ दिया। यह देखकर राजा जनक, गुरुजन व आकाश से देवगणों की प्रसन्न ध्वनि फूल बारिश होने लगी। और उस हर्ष बेला में श्री राम जी ने माता सीता का वरण किया। वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ श्री राम व जानकी जी का विवाह संपन्न हुआ। यह वह हर्ष बेला थी जब स्वर्ग से सभी देवताओं ने पुष्पों की बारिश की। इस तरह श्री राम, जो कि विष्णु का अवतार थे, माता जानकी लक्ष्मी जी का अवतार थी, यह विवाह संपन्न हुआ। बोलो श्री राम माता सीता की जय। रामायण श्री राम सीता विवाह वर्णन। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई।
विदेह कैसे विनती करें। उस सांवली मूर्ति ने उन्हें सचमुच विदेह ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावनाएं होने लगी। आकाश से जय ध्वनि, वंदे ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को वर्षा रहे हैं। वर और कन्या सुंदर भावरें दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों को परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सपचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सपचाता। उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब शास्त्र सजे हुए हैं।